फ्रेश है, क्लियर है, सब कुछ है। बट एक टाइम पे जाने के बाद में भाई साहब बेस तो निकालना बंद कर देता है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार चीज। फ्लिपकार्ट पे ना भाई साहब प्रोडक्ट काफी ज्यादा सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कितने सस्ते हैं, कितने बढ़िया है, कितने ड्यूरेबल है, एक बार चेक जरूर से कर लिया जाए। मात्र 2500 रुपए के अंदर ये बेस्ट ट्यूब मैंने मंगाई है अपनी कार के लिए। इसका साउंड टेस्ट भी देखेंगे कैसा है साउंड करती है, एंड आउटपुट भी देखेंगे। अगर ये आपको परचेस करनी है ना तो इसका आपको वीडियो के नीचे जस्ट प्रोडक्ट दिख जाएगा, वहाँ पे ये सेम बेस्ट ट्यूब मैंने ऐड कर रखी है, परचेस कर लीजिए। मुझे नहीं पता भाई साहब कब तक ये 2500 में मिलेगी, कब इसका प्राइस बढ़ जाए कुछ नहीं पता, तो एक बार चेक जरूर से कर लेना। कुछ नहीं हो तो प्रोडक्ट को कार्ट में लगा देना, बाद में परचेस करोगे तो भी हेल्प रहेगी। हमारे स्टूडियो में चल रहा है भाई साहब काम, तो 2-4 दिन अब ये जो वीडियोस आएंगे वो सारे आपको आउटडोर ही देखने पड़ेंगे, उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेस्ट ट्यूब। बात करें आइटम्स की तो इसके अंदर 3 बेसिक आइटम रहते हैं। एक रहता है आपका एम्पलीफायर, है ना, मोनो होता है, वो 100-120 वोट आसपास निकालता है। एक रहता है सबवूफर और एक रहता है आपका कैबिनेट। तीनों चीजों को अगर आप कैसे ही खरीदोगे तो आपको 2500 के अंदर तीनों अलग अलग तो नहीं ही मिल सकती है, तो मैंने साथ में कंबाइन परचेस की है। एंड देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, क्या क्या ये ब्रांड क्लेम करता है, एंड क्या क्या चीजें इसके अंदर एक्चुअल में आपको देखने को मिलती है। टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी क्वालिटीज आपको दे पाता है और क्या क्या चीजें आपको नहीं दे पाता है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं बॉक्स, कुछ इस टाइप का आपको एक बॉक्स देखने को मिलता है। मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर लिया, लेकिन आपके लिए मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ये जस्ट 2500 रुपए के अंदर मैंने खरीदी है। सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, ये 4200 वॉट, इसको ध्यान नहीं देना है भाई साहब, ये पीक पावर है तो इसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। फिर कुछ चीजें मेंशन है यहाँ पे देख सकते हैं, थंपिंग बैस है एंड लो डिस्टॉर्शन यहाँ मेंशन कर रखा है, तो अपन चेक कर लेंगे वो चीज को। आरएमएस पावर यहाँ पे बता रखी है 325 वॉट, एंड जो एम्पलीफायर इसके अंदर लगा रखा है वो है अप्रोक्स 100-120 वॉट आरएमएस पीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे पीक पावर इन्होंने दे रखी है 4200 वॉट, एंड यहाँ पे वापस दे रखी पावर हैंडलिंग वॉट मान लीजिए, आउटपुट मान लीजिए 300 वॉट फिर से मेंशन कर रखा है। इन बिल्ट एम्पलीफायर इसके अंदर आपको दिखा रखा है, प्लस 12 मंथ की आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिल जाती है। उसके अलावा इसको मैं घुमा देता हूँ, तो मैं आपको बी रोल में दिखा दूंगा अगर दूसरा नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे सिंपली यही चीजें वापस से मेंशन कर रखी है। मॉडल नंबर की बात कर ले DA08ABT इसका मॉडल नंबर है। आरएमएस पावर की बात करें 325 वॉट आरएमएस अगेन मेंशन है। पीक पावर की बात करें वही 4200 वॉट मेंशन है, एंड पावर हैंडलिंग आउटपुट वही आपको 300 वॉट देखने को मिलता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 35 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मेंशन है। 35 हर्ट्ज देखते हैं, टेस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता होगा बट ठीक है, फिर भी इन्होंने मेंशन किया है। उसके अलावा यहाँ पे कलर वलर मेंशन है, एंड यहाँ पे एमआरपी लिख रखी है इन्होंने 6999 और ये मिली मुझे 2500 रुपए 2600 रुपए के आसपास। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा किस प्राइस में मैंने परचेस किया है, क्या कैसा क्या सिस्टम है। इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी भाई साहब, सब चीजें देखते हुए भी 2500 रुपए में आपको एक्टिव बेस्ट 2 मिल रही है, वो बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि ये चीजें जो ये ब्रांड मेंशन करते हैं ये हर जगह पे हर बेस्ट में आपको इसी ही तरीके से मिलेगी, लेकिन रियलिटी ये है कि ये लगभग 100-120 वॉट की बेस्ट ट्यूब रहती है, तो इसी टाइप का ये भी बेस्ट ट्यूब है। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको 2500 में देखने को मिल रही है। 8 इंच का सबवूफर मिल जाएगा आपको, एक आपको एम्पलीफायर मिल जाएगा, एक आपको इसका पूरा बॉडी मिल जाएगा वो कि डी शेप में रहता है, ठीक है। अगर आप इनको अलग अलग परचेस करने जाओगे 1000 रुपए का एम्पलीफायर आता है मोनो वाला, सबवूफर लोगे अप्रोक्स 1200-1500 का सबवूफर आ जाएगा, और कैबिनेट लोगे तो 1000-1500 का कैबिनेट आ जाएगा। उन सबका पैसा आपका यहाँ पे बच रहा है। इसको सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ किस टाइप का आपको बेस्ट ट्यूब अंदर से देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक बार फ्री हैंड भी सब दिखा देता हूँ। सिंपली जो चीजें मैंने बताई यहाँ पे मेंशन्ड है। बॉक्स कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, ये मेरे हाथ से आप आइडिया लगा लीजिए कितना बड़ा बॉक्स है इसका। ये पैक है पूरा, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया है यहाँ से ऊपर से, हमेशा मैं इसको नीचे की साइड से खोल लेता हूँ। एंड ये मेंशन कर रखी है इनकी सारी डिटेल, डी शेप बेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं दे रखी, इनको देनी चाहिए थी, बट कोई मेजर इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है। इनका एड्रेस इन्होंने दे रखा है, हर चीज की पैकेजिंग पे इन्होंने डिटेल मेंशन कर रखी है जितनी इनसे हो सकती है। दोबारा आपको सेम ये ब्रांडिंग इस साइड भी देखने को मिलती है। एंड अगेन यहाँ पे अभी देख सकते हैं, थोड़ा कनेक्टिविटी को लेकर बता देता हूँ मैं। बैटरी है, ये आपका हेड यूनिट है, ये आपका बेस्ट ट्यूब है। कुछ नहीं करने का, 2 वायर आएंगे बैटरी से, एक जाएगा रिमोट के अंदर, एक जाएगा आपका ग्राउंड में। एंड ये हेड यूनिट है, हेड यूनिट से आपके 3 तार आ रहे हैं, ठीक है। तो एक जा रहा है आपका यहाँ पे सीधा बेस्ट ट्यूब के अंदर, दूसरा भी जा रहा है आपका सीधा बेस्ट ट्यूब के अंदर, और जो तीसरा जा रहा है वो जा रहा है आपका यहाँ पे रिमोट के अंदर। कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। एंड यही आपका बेस्ट ट्यूब है, इसको सबसे पहले आप अपन खोल लेते हैं। तो ये है आपके पास बेस्ट ट्यूब। बिल्ट डिजाइन सब की बात करें तो भाई साहब सॉलिड है, कोई भी कमजोरी इसके अंदर नहीं देखने मिलती है। इसका जो ये ऊपर का शेल है, आउटर शेल है, बहुत हैवी है। एक जना बैठ भी जाएगा ना इस पे तो भी ये नहीं दबने वाला है, तो इस चीज में बिल्ट में पूरे नंबर है। उसी के बाद में बात करें फ्रंट की ग्रिल है, दिखने में तो लगती है भाई साहब पूरी लाइक मेटल की होगी, बट ये प्लास्टिक की है, बट हैवी प्लास्टिक है, दबने वाला नहीं है। तो आपके सबवूफर को ये सच में प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि जिस डिजाइन से इसको बना रखा है ना, उस डिजाइन से ये सबवूफर को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा बना रखा है। एंड लुकिंग इसका सेकेंडरी पार्ट है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे मेटल की ब्रांडिंग में दोबारा डॉस देखने को मिल जाता है। इसी वीडियो के बाद में आपको इसका टीयर डाउन भी देखने को मिलेगा, मैं हाथों हाथ ही शूट करूंगा। एंड वो आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसके लगभग
2 दिन के गैप के बाद में इसका टीयर डाउन आएगा। तो अगर आपको इसका इन डिटेल टीयर डाउन चाहिए तो इसी वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, ताकि मैं पूरा डिटेल कवर करूंगा। अदरवाइज मैं जस्ट नॉर्मल टीयर डाउन करके एंड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस की। ये जो इसका कोन है ना, ये कोन में मेरे को 3 चीजें नोटिस हो रही है। पहली चीज, फॉर्म सराउंड है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। हर बार जब आप देखते हैं ना नॉर्मल फॉर्म कैसा रहता है, बिल्कुल फास्ट मूव करने वाला, वैसा ये नहीं है। एकदम कड़क और एकदम हैवी फॉर्म है इसका। सेकेंडरी, यहाँ पे कागज देख सकते हैं, कागज है, कैनवास है, पता नहीं क्या है, बट ये भी एक मटेरियल इसी टाइप का है, प्लास्टिक का ये नहीं है, कैनवास है या फिर ये कागज है। और उसके साथ में आपको डस्ट कैप देखने को मिलती है। 8 इंच का है। इसकी मैग्नेट अंदर से मैंने देखी भाई साहब, बहुत हैवी दिख रही है। खोलने में पता चलेगा टीयर डाउन के अंदर की कैसी मैग्नेट एक्चुअल में ये दे रहे हैं। इसको पलट लेते हैं अपन, तो ये देख सकते हैं आप बैक साइड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे एक पोर्ट देखने को मिलता है। इसकी गहराई भाई साहब लगभग यहाँ तक की है, इस पोर्ट की गहराई। पोर्ट भी काफी ज्यादा बड़ा है एंड बिल्ट इसकी भी अच्छी है। 2500 रुपए के हिसाब से अगर बिल्ट क्वालिटी देखा जाए कोई इशू नहीं है भाई साहब। उसी के अलावा अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही एम्पलीफायर है जो कि मैंने आपको कुछ समय पहले एक NRS का वीडियो किया था, उसमें मैंने आपको आउट में टेस्ट करके दिखाया था। वैसा ही एम्पलीफायर इन्होंने भी यहाँ पे इनके लिए फिट कर रखा है। बस थोड़ा बहुत ब्रांडिंग बदलते हैं। इस एम्पलीफायर पे तो कहीं कोई ब्रांडिंग है भी नहीं, बट वही 12 वोल्ट पे चलता है। 25 एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज है, एक ग्राउंड है, एक आपको 12 वोल्ट है, एक रिमोट के लिए वायर है। इसको शॉर्ट करके ही चलाते हैं सब जने। कार में लगाओगे तो आप रिमोट से दे सकते हैं। यहाँ पे आपको वही नॉर्मल वॉल्यूम बटन देखने को मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिल जाता है, जो कि बेस को और इसके फ्रीक्वेंसी को जो फुल है उसको सेपरेट करता है। उसके साथ में आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए अलग से ये नॉब देखने को मिलता है। ये यार इतना प्रैक्टिकल है नहीं, मैंने बहुत बार इसको यूज किया। कोई फ्रीक्वेंसी को इतना ही फिल्टर करता नहीं है, लगभग एक जैसी आवाज देता है। ये भी वॉल्यूम की तरह ही काम करता है। इसको अगर आप बिल्कुल कम कर दोगे तो ये भाई साहब बेस मारना बंद कर देगा। इसको आप पूरा बढ़ा दोगे तो ये फड़फड़ करने लग जाएगा। इसको बीच में रोकोगे तो बिल्कुल नॉर्मल बेस देगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह बेस का वॉल्यूम भी ये काम कर देगा। अगर ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर पा रहा होता तो बात कुछ और होती। उसके साथ में आपको यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट देखने को मिलता है, तो इससे आप आउट भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। एम्पलीफायर के साथ में इसको चलाने में बहुत हेल्प होती है, अलग से नहीं चलाना पड़ता है। मैंने कार के प्री आउट से इसको चलाया था। यहाँ पे आपको हाई इन और हाई आउट भी मिलता है। तो ये किसके लिए, इनकेस आपके स्पीकर से आप डायरेक्ट आउटपुट इनपुट इस पे देना चाहते हैं तो उसके लिए हाई इन और हाई आउट है। तो आप समझिएगा कि इस पे आप ट्विटर वगैरह लगा सकते हैं, उसके लिए नहीं है। बहुत लोगों का इसका कंफ्यूजन होता था, 1-2 बार मेरे से किसी ने पूछा था, तो इस बार मैं कवर कर रहा हूँ। बात करें यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा मैट देखने को मिल जाता है कार के अंदर। भाई साहब ये ठीक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लुकिंग में परफेक्ट है। अब साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। साउंड क्वालिटी इसका कैसा है? तो दोस्तों वापस आ चुके हैं साउंड टेस्ट लेके एंड सिंपल सा वही अपन ने सिस्टम लगाया है इस बार भी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप से वायर दे दिए मैंने। बोनट भी खोल रखा आप ही के लिए, गाड़ी को थोड़ी चला के भी ले आया हूँ। यहाँ पे दोनों वायर लगा दिए हैं एंड ठीक है, बोनट का काम इतना सही है। इसको करते हैं बंद। और बेस ट्यूब आपको मैंने दिखाई थी, अभी इसके साउंड टेस्ट देता हूँ मैं इसको। इसमें कुछ मेरे को मेजर इश्यूज लगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये सब मेंशन है, RMS पावर 325 वाट मेंशन है। इसका टीयर डाउन में वो सब चीजें देखने मिलेगी अपने को, कैसा सबवूफर है क्या है। 2500 रुपए के अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट सिस्टम तो मिल रहा है। ये सबवूफर है एंड एक चीज मैंने नोटिस की, सबवूफर की मैग्नेट काफी ज्यादा बढ़िया है दिखने में। अब बजती कैसी है क्या है वो सब आपको साउंड टेस्ट में पता चल जाएगा। तो मैं 1-2 आपको डीजे सॉन्ग सुनाता हूँ एंड फिर कुछ लो बास सॉन्ग सुनेंगे। आउटपुट कैसा है क्या है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अब इसमें एक इशू ये आता है कि इसकी आवाज़ अपन 15 से ऊपर बढ़ाते हैं तो ये सबवूफर बजता है, बट वो है कि बेस नहीं मारता, केवल मूव करता है, फड़ 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 बजता है। ये मोबाइल से आवाज़ कर रखी है मैंने फुल, ठीक है। इसको मैं प्ले करूँगा, अभी आप देखना जैसे जैसे अभी वॉल्यूम है इस पर बेस अच्छा मार रहा है लेकिन बहुत कम आवाज़ है। जैसे ही बढ़ाऊंगा ये इतना ज़्यादा मतलब एयर तो फेंकेगा बट वो सबवूफर जो है बेस नहीं देगा, देखिएगा। अभी तक ये बेस मारा है लेकिन अब जिसकी आवाज़ में बढ़ाता हूँ जैसे,
दोस्तों इस बेस ट्यूब में सबसे मेजर इशू मेरे को यही लगा, इसका जो बेस है क्लियर है, सब कुछ है, बट एक टाइम पे जाने के बाद में भाई साहब बेस तो निकालना बंद कर देता है, फड़फड़ की आवाज ज्यादा कर देता है। 2-3 बार ये चीज मैंने नोटिस की है। एंड लो बेस की बात करें, लो बेस ये बहुत कम निकाल रहा है, ना के बराबर निकाल रहा है। लाउड बेस प्रॉपर निकाल रहा है। भाई साहब ये इतनी आवाज पे बढ़िया बेस मार रहा है। अब ये इतनी सी आवाज को मैं क्या करूंगा, इतने से मेरा स्पीकर आवाज निकाल देंगे। अब ये देख सकते हैं इस पे ही अच्छा बोल रहा है। अब इतनी सी आवाज को मैं क्या करूं, जैसे आवाज बढ़ाने लगता हूं, होना तो यही चाहिए कि बढ़िया बेस मारे। लगभग मेरे को 1 घंटा हो चुका है, मैं केवल यही सोच रहा हूँ कि भाई इसको कैसे मैं किस तरीके से इससे बढ़िया आउटपुट ले आऊँ। जितनी मेरे से कोशिश हो पाई मैंने हर टाइप का साउंड इस पर टेस्ट कर लिया है। एंड एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, यूजुअली जैसे हमारे राजस्थान में क्या होता है, लोग बाग 4x4 पिकअप्स वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो उन गाड़ियों के अंदर वो क्या यूजुअली डीजे सॉन्ग सुनते हैं या फिर लाउड बेस वाला सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर ये जो बेस ट्यूब है ये अच्छी परफॉर्म कर सकती है। बट इन द केस ऑफ माई कार, यहाँ पे मैं कोई लाउड बेस नहीं सुनना चाहता हूँ और मैं कोई डीजे पिकअप के गाने नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे चाहिए कि एक डिसेंट वॉल्यूम पे, चाहे मैं बॉलीवुड सुनूं, चाहे मैं हॉलीवुड सुनूं, चाहे फोक सुनूं, कुछ भी सुनूं, लिमिटेड बेस है एंड थोड़ा डीप सपोर्टिव बेस रहे। वो चीज़ मैंने जब बहुत ट्राई की तो हाफ वॉल्यूम पे तो ये सब ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये ज़्यादा लो नहीं जा पाता है। जैसे अपन इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं, इसका जो सबवूफर है वो बेस देने के बजाय केवल फड़फड़ाने लग जाता है। मेरे को लगा आपको बताना चाहिए कि अगर आप खरीद रहे हैं तो ये किस जॉनरा में जा रहा है। तो ये आपका जो बेसिकली लाउड बेस के जॉनरा में बेस ट्यूब जा रहा है, लो बेस में ये कम काम करता हुआ मेरे को दिखा है। अब चलते हैं स्टूडियो और वहाँ पे देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि मैं एक बार हो सके तो इसको घर पे दोबारा टेस्ट कर लूँगा, ताकि मेरे को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे ये बढ़िया चल रहा है और कहाँ पे इसमें दिक्कत है। 2 टाइप के साउंड रहते हैं, लाउड बेस, लो बेस। लो बेस बेसिकली आपको प्रैक्टिकली देखा जाए तो 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, अगर कोई भी साउंड सिस्टम ये कवर कर रहा है तो अपन उसको कंसिडर करते हैं बढ़िया लो बेस ये निकाल रहा है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसीज कैसी रहती है, अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता तो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, जिसको पता है भाई साहब थोड़ा सा मैनेज करिएगा। वो फ्रीक्वेंसी लाइक वाइब्रेशन होती है, आपको इतना फील होगी, केवल आपको सुनाई नहीं देगी, आपको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि लाइक वो कैसा बज रहा है एक्जैक्टली, बट वो वाइब्रेशन होती है तो आप उसको फील कर सकते हैं। एंड लाउड बेस होता है आपका हैवी पंच रहता है उसके अंदर, वो बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देता है। उसका पंच जो होता है ना वो आपको सीधा लगेगा छाती पे, वो आपको लाउडनेस उसका ज्यादा देर आपका इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन जिस सिंगल टाइम के अंदर वो आता है उसमें आपको बहुत ज्यादा वो हिट करता है, लाउडनेस रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लाउड बेस ज्यादा देखने को मिलता है, लो बेस कंपैरेटिवली कम देखने को मिलता है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जो आपका लो बेस है ना, मैंने इस पे टेस्ट किया, इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा खासा ये हैंडल कर लेता है। बट अगर आप एक्सट्रीम लो और बिल्कुल ही बेस्ट ट्यून जो साउंड रहते हैं, बिल्कुल लो बेस पे ही सॉन्ग जो डेडिकेटेड है, उन्हीं को ज्यादा सुनना प्रेफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको फीका लगेगा। लेकिन बात करें 2500 रुपए के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से भाई कोई कमी नहीं है, ये वर्थ इट है। 2500 रुपए में अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको लाउड बेस भी चाहिए, लो बेस भी चाहिए, हर तरीके की फ्रीक्वेंसी कवर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। बट स्टिल ये कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई ये बिल्कुल ही उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है। एंड सेकेंडरी चीज, लाउड बेस भर के है इसके अंदर, इतना ज्यादा लाउड है कि आपकी कार के लिए तो भाई इनफ है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर आप इसको फुल करके सुनोगे, आसपास की कोई आवाज आपको नहीं आने वाली है। अगर आप ये बेस ट्यूब लगा रहे हैं तो मस्ट है कि आपके जो कंपोनेंट्स है या फिर कोक्सियल है, कम से कम 100 वाट सिंगल पेयर होने चाहिए, तब जाके ये लगाना प्रैक्टिकल है। अदरवाइज बेस ट्यूब की ही लाउडनेस इतनी है, इसी की आवाज इतनी है, कंपोनेंट की आवाज, कोक्सियल की आवाज दबा देगी। इसका मैंने आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ये कैसा एग्जैक्टली है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक करो वीडियो को और बढ़िया बढ़िया कमेंट करो, आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया वीडियो के अंदर।